नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी खाने के लिए अगर कोई शख्स रोज़ा रखने की नीयत से खा रहा है या पी रहा है और अज़ान शुरू होगी तो उसको खाना और पीना बंद कर देना चाहिए। अगर वो खाता रहा या पीता रहा और अज़ान होती रही तो उसका रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर फ़जर की अज़ान फ़जर का वक्त दाखिल होने के बाद होती है और फ़जर के वक्त सहरी बंद करना ये ज़रूरी है कि फ़जर का वक्त दाखिल हो जाए तो सहरी बंद कर दीजिए, क्योंकि कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ान के साथ सहरी को मुंसलिक नहीं किया, बल्कि अज़ान और रोज़े के दरमियान फ़र्क है कि रोज़े के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद, कि रोज़े का ताल्लुक़ जो है वो वक्त के साथ है, ना कि अज़ान के साथ है। तो अगर कोई शख्स अज़ान होती रही और वो खाता रहा तो उसका रोज़ा नहीं होगा। और एक यहाँ गलत फहमी जो आम हुई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का हवाला देते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम खा रहे हो और दरमियान में अज़ान आ जाए तो खाते रहो। ये हदीस ज़रूर है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में दो अज़ानें हुआ करती थी। एक अज़ान हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिया करते थे और एक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिया करते थे। तो ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़ान के मुतल्लिक़ है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान तहज्जुद के लिए दिया करते थे और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबीना सहाबी थे वो फ़जर की नमाज के लिए अज़ान दिया करते थे। तो अज़ान का ये कह कर के खाते रहना वो उस वक़्त है जब तहज्जुद की अज़ान हो, और अगर फ़जर की अज़ान शुरू हो जाए तो उससे पहले खाना पीना बंद कर देना ज़रूरी है। अगर खाता पीता रहा तो उसका रोज़ा नहीं होगा। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।